हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम। स्वागत करता हूं आपका स्टडी बूस्ट में। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है और इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा दोस्तों रेलवे में ज्वाइन होने का। तो चलिए इस नोटिफिकेशन के बारे में देखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल का जो फॉर्म भरने की डेट है वो 15 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो चुकी है और इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है दोस्तों वो 14 मई 2024 है। तो मैं चाहूँगा दोस्तों आप 14 मई 2024 से पहले अपना फॉर्म अप्लाई कर दें, क्योंकि लास्ट समय में दोस्तों ट्रैफिक बहुत हो जाता है सर्वर में, जिससे आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ सकती है। अगर आप अपना फॉर्म भर चुके हैं दोस्तों और उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं दोस्तों, तो 15 मई 2024 से 24 मई 2024 के बीच में आप अपने फॉर्म में चेंजेस कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कांस्टेबल की पोस्ट है जो लेवल 3 के अंतर्गत आती है और इसमें जो बेसिक पे रहता है दोस्तों लेवल 3 का वो 21,700 रहता है। इस पोस्ट के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है दोस्तों वो B1 कैटेगरी का मांगा गया है। एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो 1 जुलाई 2024 तक मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 28 साल होनी चाहिए। टोटल वैकेंसी की बात करें दोस्तों तो 4,208 पोस्ट हैं कांस्टेबल की। और इसमें देखिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो आपको 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास हैं दोस्तों तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो 4,208 वैकेंसी हैं उसमें मेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों 3,577 वैकेंसी हैं और फीमेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों 631 वैकेंसी हैं। अब कैटेगरी के अनुसार देखें तो यूआर कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं दोस्तों मेल कैंडिडेट उनके लिए 1450 वैकेंसी हैं, एससी के लिए 536, एसटी के लिए 268 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 966 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए दोस्तों 357 वैकेंसी हैं। तो इस प्रकार कुल 4,208 में से 3,577 मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी हैं। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें दोस्तों तो यूआर कैटेगरी के लिए 256 है, एससी कैटेगरी के लिए 95 है, एसटी कैटेगरी के लिए दोस्तों 47 वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए 170 और ईडब्ल्यूएस के लिए 63 वैकेंसी हैं। तो कुल फीमेल कैंडिडेट के लिए 631 वैकेंसी रखी गई हैं। और दोस्तों जो 4,208 वैकेंसी हैं इसमें से 10% 420 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रखी गई हैं। एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो कांस्टेबल के लिए एज लिमिट जो पहले फॉर्म आता था दोस्तों वो मिनिमम एज 18 साल मांगी जाती थी और मैक्सिमम एज 25 साल मांगी जाती थी। लेकिन कोविड-19 कोरोना की वजह से दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है बहुत दिनों के बाद आया है। इस कारण से इस नोटिफिकेशन में जो इस बार में 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दी गई है दोस्तों आयु में। तो इस बार जो मिनिमम एज मांगी गई है वो 18 साल है और मैक्सिमम एज जो मांगी गई है 28 साल है। 3 साल की इसमें एक्स्ट्रा छूट दी गई है एज में। एज रिलैक्सेशन की बात करें दोस्तों तो कैटेगरी के अनुसार आयु में आपको अलग अलग छूट मिलेगी। अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं दोस्तों तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी आयु में। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं दोस्तों तो आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगी। एक्स सर्विसमैन की बात करें दोस्तों, अगर आप यूआर या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो 3 वर्ष की छूट मिलेगी आपको। ओबीसी कैटेगरी से हैं दोस्तों तो 6 वर्ष की। एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं तो 8 वर्ष की आपको छूट मिलेगी। फीमेल कैंडिडेट हैं दोस्तों जो विडो हैं या डाइवोर्स्ड हैं और उनकी कैटेगरी यूआर या ईडब्ल्यूएस है तो उन्हें 2 वर्ष की छूट मिलेगी। ओबीसी कैटेगरी रहेगी दोस्तों तो 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी आपको। एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं दोस्तों तो आपको 7 वर्ष की छूट मिलेगी। देखिए डेट ऑफ बर्थ से समझते हैं दोस्तों कौन यह फॉर्म अप्लाई कर पाएगा और कौन यह फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएगा। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष है और मैक्सिमम एज 28 वर्ष है दोस्तों। अगर आप यूआर या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं दोस्तों और आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1996 से पहले की है तो आप यह फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि 1 जुलाई 2024 तक दोस्तों आपकी जो आयु होगी वो 28 वर्ष से अधिक हो जाएगी। इस कारण से यह फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं दोस्तों तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1993 से पहले की है तो आप यह फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अगर आपकी कैटेगरी एससी या एसटी है और आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1991 से पहले की है तो भी आप यह फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, मिनिमम एज को समझते हैं। अगर आपका जन्म 1 जुलाई 2006 के बाद हुआ है दोस्तों तो 1 जुलाई 2024 तक आपकी जो एज है वो 18 वर्ष पूर्ण नहीं हो पाएगी। इस कारण से आप यह फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 2006 के बाद है। एग्जाम फीस की बात करें दोस्तों तो यूआर कैटेगरी और ओबीसी के लिए इस एग्जाम की फीस 500 रुपये रखी गई है दोस्तों। एससी कैटेगरी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट, माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास ईबीसी के लिए इसके लिए एग्जाम फीस 250 रुपये रखी गई है दोस्तों। अगर आप एग्जाम देते हैं दोस्तों और यूआर और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 400 रुपये आपके बैंक खाते में रिटर्न आ जाएंगे दोस्तों। और बची हुई कैटेगरी जैसे एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, माइनॉरिटी और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास ईबीसी से हैं तो आपकी जो बैंक चार्जेस होंगे वो कट के आपके अकाउंट में आ जाएंगे अगर आप पेपर देते हैं। अगर आप पेपर नहीं देते हैं दोस्तों तो आपको कोई फीस रिटर्न नहीं होगी। एग्जाम की बात करें दोस्तों तो यह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसे सीवीटी टेस्ट कहते हैं दोस्तों। यह पेपर 90 मिनट का होगा। इसमें आपसे टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा दोस्तों। इसका मतलब 120 क्वेश्चन है तो यह पेपर 120 अंकों का होगा। अब इसमें दोस्तों निगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं दोस्तों तो आपका 1/3 अंक काट लिया जाएगा दोस्तों।
इसका मतलब ये हुआ, अगर आप 3 प्रश्नों के गलत उत्तर देते हैं तो आपका जो भी सही प्रश्नों का स्कोर होगा उसमें से आपका 1 अंक माइनस कर लिया जाएगा। इस पेपर में दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होगा। इसका मतलब ये होगा दोस्तों, क्योंकि यह पेपर बहुत शिफ्टों में होता है, तो किसी शिफ्ट में सरल पेपर आ जाता है, किसी शिफ्ट में कठिन पेपर आ जाता है। इस कारण से इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा दोस्तों। अब मिनिमम पास परसेंटेज की बात करें दोस्तों कैटेगरी के अनुसार, UR, EWS और OBC कैटेगरी के लिए मिनिमम आपको 35% आपको अंक लाने पड़ेंगे। इसी तरह SC या ST कैटेगरी से आते हैं दोस्तों तो आपको मिनिमम 30% लाने होंगे। इसके एग्जाम के सिलेबस की बात करें दोस्तों तो देखिए, पहला टॉपिक रहेगा अंकगणित। इसमें से आपको 35 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, 35 नंबर के, जिनके टॉपिक रहेंगे दोस्तों संख्या प्रणाली, पूर्ण संख्याएं, दशमलव, भिन्न और संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंकगणितीय संचालन, प्रतिशत, अनुपात समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, ये सभी से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो कि क्या है 35 अंकों के रहेंगे। इसमें से अगर आप 25 से 30 नंबर ले आए दोस्तों तो बहुत अच्छा है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा जो टॉपिक रहेगा जिसे कहते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये भी 35 नंबर की आएगी दोस्तों। इसमें भी आपसे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके जो टॉपिक रहेंगे दोस्तों, एनालॉजीज, समानताएं और अंतर, स्थानिक दृश्य, स्थानिक अभिविन्यास, समस्याएं समाधान विश्लेषण, निर्णय लेने पर प्रश्न, दृश्य स्मृति, ये सभी टॉपिक इससे पूछे जाएंगे और 35 प्रश्न रहेंगे दोस्तों, जो कि 35 अंकों के रहेंगे। इसमें से भी अगर आप 25 से 30 अंक ले आते हैं दोस्तों तो बहुत बढ़िया रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। अब देखिए दोस्तों, जो तीसरा टॉपिक रहेगा वो सामान्य जागरूकता, जिसे जनरल अवेयरनेस कहते हैं दोस्तों। इसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, जो 50 नंबर के रहेंगे। इसमें जो विभिन्न विषयों से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, खेल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, करंट अफेयर से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। अगर इसमें से आप 30 अंक ले आते हैं दोस्तों और बाकी में भी आप 25 से 30 ले आते हैं दोस्तों, तो आपको कट ऑफ आसानी से निकल जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, एग्जाम के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। फिजिकल में आपकी रनिंग होगी, लॉन्ग जंप होगी और हाई जंप होगी। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं दोस्तों तो आपको 1600 मीटर की रनिंग को 5 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना होगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं दोस्तों तो 800 मीटर की रनिंग को 3 मिनट 40 सेकंड में आपको पूरा करना होगा। रनिंग के लिए दोस्तों आपको सिर्फ एक चांस दिया जाएगा। इसके बाद होगा दोस्तों आपका लॉन्ग जंप, जिसमें से मेल कैंडिडेट को 14 फीट की लॉन्ग जंप करनी है और फीमेल कैंडिडेट को 9 फीट की लॉन्ग जंप करनी है। इसके लिए भी आपको 2 चांस मिलेंगे दोस्तों। इसके बाद आएगा दोस्तों हाई जंप। हाई जंप में मेल कैंडिडेट को 4 फीट की जंप करनी है और फीमेल कैंडिडेट को 3 फीट की हाई जंप करनी है। इसके लिए भी आपको 2 चांस मिलेंगे। अगर आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास कर लेते हैं दोस्तों, इसके बाद होगा आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। इसमें से आपकी हाइट और चेस्ट को मापा जाएगा। देखिए दोस्तों, कैटेगरी के अनुसार अलग अलग हाइट और अलग अलग चेस्ट का माप होगा। अगर आप UR कैटेगरी, EWS या OBC कैटेगरी से आते हैं और मेल कैंडिडेट हैं दोस्तों, तो आपकी जो मिनिमम हाइट है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट हैं दोस्तों तो आपकी मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप SC या ST कैटेगरी से हैं दोस्तों तो मिनिमम हाइट मेल कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर रखी गई है और फीमेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों 152 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अदर कैटेगरी की बात करें, जैसे गोरखास, मराठा, डोगरास, कुमायूं, इनके लिए दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट जो है 163 सेंटीमीटर है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर मांगी गई है दोस्तों। अगर आप चेस्ट की बात करें दोस्तों, तो जो चेस्ट की जो माप होगी ओनली मेल कैंडिडेट के लिए होगी। अगर देखिए दोस्तों, UR, EWS या OBC कैटेगरी से आते हैं और आपकी जो चेस्ट की माप है अनएक्सपेंडेड, मतलब बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम, और फुलाने के बाद आपकी 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होनी चाहिए फुलाने के बाद। इसी तरह दोस्तों, अगर आप SC या ST कैटेगरी से आते हैं तो आपकी जो चेस्ट की माप है वो 76.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 81.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी तरह अदर कैटेगरी के लिए 80 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें दोस्तों, जो रेलवे की तैयारी कर रहा है। यह बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों RPF कांस्टेबल में भर्ती होने का। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, मेरा सिलेक्शन स्टेशन मास्टर में हो चुका है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊँ, क्योंकि मैं इस चैनल में आपको रोज़ नए नए वीडियो डालूंगा दोस्तों रेलवे से संबंधित, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।